नमस्कार दोस्तों। मेरे स्क्रीन पर आपको एक कार्टून दिख रहा होगा। इस कार्टून में क्या खास है? इस कार्टून को बीजेपी के आईटी सेल ने बनाया है और बीजेपी यूपी के ट्विटर हैंडल से कल ट्वीट किया गया है। क्या इसमें है? एक किरदार है, एक कैरेक्टर जो किसान नेता दिख रहा है, एक कैरेक्टर जिसे बाहुबली बनाया गया है, जिसके जिस्म पर कपड़े नहीं है, अधनंगा, और किसान नेता के कंधे पर किसान आंदोलन का एक कहें गदा है। और उसके बाद चेतावनी है नीचे जो बाहुबली धमकाते हुए किसान नेता को कह रहा है, जो किसान का प्रतीक है यह कैरेक्टर। सुना लखनऊ जा रहे हो तुम, कि मैं पंगा न लिए भाई, योगी बैठिया है, बक्कल तार दिया करे और पोस्टर भी लगवा दिया करे। मतलब धमकी सीधा कि तुम लखनऊ जा रहे हो, मत जाना लखनऊ, पंगा मत लेना, योगी बैठा है, बक्कल उतार देगा, क्योंकि ये डायलॉग राकेश टिकैत का है, और पोस्टर भी लगवा देगा क्योंकि योगी ने बहुत ऐसे लोगों का जो सीए के खिलाफ जो प्रदर्शन कर रहे हैं उनके भी पोस्टर लगवाए थे। और सबसे इंपॉर्टेंट, ऊपर आप जो एक देख रहे हैं इसी कार्टून में, एक ऊपर एक बॉक्स में जो देख रहे हैं उसमें क्या है? इसी किसान नेता के बाल पकड़ के घसीटते हुए एक भगवाधारी का हाथ है और कुर्ता है। जाहिर है वो प्रतीक योगी है। मतलब अगर किसान नेता लखनऊ आए तो उन्हें इस तरह से बाल पकड़कर घसीटकर योगी उनका जो भी इलाज करेंगे और पोस्टर लगाएंगे। सीधी सीधी धमकी है, मैं चेतावनी नहीं कहूंगा, सीधी सीधी धमकी है कि लखनऊ आए तो यह हाल होगा। अगर इस कैरेक्टर को देखने की कोशिश करें तो लगता है निशाने पर राकेश टिकैत हैं, क्योंकि ये हरे रंग की टोपी, हरे रंग का ड्रेस भारतीय किसान यूनियन का है। और राकेश टिकैत इसलिए हैं क्योंकि राकेश टिकैत, योगेंद्र यादव और कुछ किसान नेताओं ने 3 दिन पहले लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि हमारी मांगे नहीं मानी गई तो हम लखनऊ को घेरेंगे, हम लखनऊ के चारों तरफ डेरा डालेंगे। और उसी के बाद बीजेपी का ये ट्वीट आया है, ये धमकी सीधी आई है कि अगर लखनऊ आए तो तुम्हारा ये हाल होगा जो बाहुबलियों का हुआ है। और उसके बाद इस कार्टून में बहुत कुछ दिख रहा है। यहीं से सवाल उठते हैं कि क्या योगी एक लोकतांत्रिक सरकार चला रहे हैं या बाहुबलियों का गिरोह चला रहे हैं, या एक ऐसी मंडली सत्ता में है जो ऐसे धमकी दे सकती है खुलेआम कि अगर लखनऊ आए तो इस तरह से बाल पकड़कर घसीटते हुए तुम्हारा कोई भी हाल कर सकते हैं और पोस्टर लगवा देंगे या जो भी करेंगे देख लेना। तो इसी पर बात करने के लिए दोस्तों हमारे साथ 3 खास मेहमान हैं। ये तरीका, ये अंदाज, ये धमकी, ये चेतावनी, ये गुरूर कि लखनऊ आए तो तुम्हारी खैर नहीं, क्या कहता है? और ये जो ट्विटर हैंडल है उस पर ऊपर लिखा हुआ है, ओ भाई जरा संभल कर जाइयो लखनऊ में, जैसे लखनऊ किसी की जागीर हो कि लखनऊ जाने से पहले अगर आपने योगी की अनुमति नहीं ली तो यह हश्र हो सकता है। इसी को समझने के लिए 3 गेस्ट हमारे साथ आपको दिख रहे होंगे। अशोक वानखेड़े, वरिष्ठ पत्रकार जो लगातार यूट्यूब और चैनलों पर आपको दिखते हैं। अनिल बंसल, पश्चिमी यूपी को कवर करते रहे, जनसत्ता के वरिष्ठतम संवाददाताओं में से एक हैं और अभी मेरठ से हैं। और चूंकि किसान राजनीति, किसान आंदोलन पश्चिमी यूपी को प्रभावित करता है, इसलिए खास तौर से मेरठ से हमारे साथ जुड़े हैं। और एक हमारे साथ हैं पुष्पेंद्र सिंह, जो किसान नेता हैं, किसान आंदोलन से जुड़े हैं। और समझने की कोशिश यही करेंगे कि योगी की तरफ से, उनकी पार्टी की तरफ से, क्योंकि अगर यूपी बीजेपी ने ट्वीट किया है इस कार्टून को, तो मैं तो ये नहीं मानूंगा कि किसी आईटी सेल ने किया और योगी की रजामंदी नहीं है। अगर होती तो ये डिलीट भी होता और योगी की तरफ से ये आता भी कि किसी ने किया, उसके लिए हम खेद व्यक्त करते हैं। लेकिन नहीं, एक अहंकारी जब कोई शख्स सत्ता में हो तो इसी तरह के कार्टून के जरिए या संदेश के जरिए वो बताना चाहता है कि अगर तुमने हिम्मत की तो तुम्हारा कुछ भी हश्र हो सकता है। सबसे पहले अशोक आपसे, उसके बाद मैं पुष्पेंद्र जी आपके पास आऊंगा। पहली प्रतिक्रिया अशोक, ये कहना और ये दिखाना, और मुख्यमंत्री, मैं प्रतीक में बात कर रहा हूं, वही प्रतीक कहने की कोशिश है, एक भगवाधारी मुख्यमंत्री किसान नेता का बाल पकड़कर, चुटिया पकड़कर घसीटते हुए ले जाकर उनका हश्र दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये लोकतंत्र का चद्दर ओढ़े तानाशाह बोल रहा है, ये तानाशाही बोल रहा है। और ये तानाशाही आज से नहीं चल रही, ये तानाशाही पिछले 4.5 साल से उत्तर प्रदेश में चल रही है।
कोई आईएएस ऑफिसर कुछ बोलता है, रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर जिसने अपनी जिंदगी दी पूरी प्रदेश को, उसके ऊपर एफआईआर दर्ज होता है। पत्रकार बोलता है नमक और रोटी खिलाई जा सकती है बच्चों को पोषण आहार में, उसको जेल होती है। जो बोलेगा वो जेल में जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, तमाम न्यायालय लताड़ देने के बाद भी टस से मस नहीं होते और ये आरोगेंस बताते हैं। ये बता रहे हैं कि हमारे लिए जो हमारा विरोध करेगा वो एक गैंगस्टर है। ये गैंगस्टर की भाषा बोलने वाले गैंगस्टर ही हो सकते हैं। और ये एक लोकतंत्र में यदि कोई तानाशाही चला रहा होगा तो उसका हश्र क्या होगा ये भी पता है। जब जब लोकतंत्र को तानाशाह ने ग्रहण लगाया वो ग्रहण समाप्त हुआ है और लोकतंत्र हमेशा विजयी हुआ है। ये कई जगह देखा। ये बताइए अशोक, क्या हम जो पढ़ रहे हैं, जो संदेश संकेत पढ़ रहे हैं, वो सही है या बता रहा हूं? नहीं, मैं तो और आगे जाके कह रहा हूं। जो कार्टून का जो कैरेक्टर दिखाया है बाहुबली का, वो तमाम वो मुस्लिम बाहुबली है जिनका एनकाउंटर हुआ है, जिनको जेल में डाला है, जिनके ऊपर बार बार कहा जाता है, बस वो है। और यहाँ ये टिकैत का है। उसकी बॉडी लैंग्वेज देखिए, उसकी बॉडी देखिए, उसका चेहरा देखिए, वो टिकैत है और कोई नहीं है। तो ये बताते हैं टिकैत को, वो बाहुबली बता रहा है कि भाई हमारा हश्र ऐसा हो गया तो तुम तो बिल्कुल दूर ही रहो। तो यहाँ बिल्कुल ना कहने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन उन्हें ये पता नहीं है कि बाहुबलियों को अपने किए कर्म, जो अपने कुकर्म हैं, शायद उसकी सजा न्यायपालिका दे रही होगी, या जो अपने बुरा किया। लेकिन एक किसान जो इस देश में रात दिन मेहनत करके, खून पसीना एक करके, धरती का सीना चीर के, सभी विपरीत परिस्थितियों में यदि इस देश को 2 टाइम की रोटी देता है तो वो किसान इतना मजबूत होता है, क्योंकि ये कभी लड़वैयों का देश नहीं रहा है। अजीत अंजुम जी, यह किसानों ने जब जब आक्रमण आए हैं तो दरातियों को पिघाल के तलवारें बनाई हैं, उस आक्रमण का पुरजोर तरीके से विरोध किया है। यहाँ कोई फौज नहीं थी। तो यदि ये सोच रहे हैं और ये कार्टून से यदि आप इनडायरेक्टली बता रहे हैं तो किसान नेता डायरेक्ट इसका जवाब देने में सक्षम है। मैं जरा और उन्हीं से जवाब लेता हूं, अब उनसे जवाब लेता हूं। पुष्पेंद्र सिंह साहब, एक तरह से सीधा सीधा आप लोगों को कह दिया गया है कि लखनऊ आने की हिम्मत न करना। गाजीपुर बॉर्डर पर तो आप बैठे हो, दिल्ली यूपी बॉर्डर पर, सिंगू बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर पर बैठे हो, लेकिन अगर लखनऊ आए तो खैर नहीं, वही हाल होगा जो उन चंद बाहुबलियों का हुआ है, जो बुरा हाल है और उससे भी बुरा हो सकता है। वो एक तरह से साफ साफ आपको धमकी दे दी गई। मैं तो चेतावनी से आगे की बात कर रहा हूं। अब उसके बाद क्या करेंगे किसान, क्योंकि आपके नेता जाकर लखनऊ में कह चुके हैं और शायद उसी के बाद ये जवाब है कि हिम्मत मत करना, खबरदार। देखिए, इस समय जब किसान आंदोलन शुरू हुआ था और पंजाब से जत्थेबंदियां जो है दिल्ली की तरफ जब उन्होंने कूच किया था, तो उस वक्त हरियाणा सरकार ने इससे भी आगे बढ़कर करके दिखाया था। उन्होंने गड्ढे खोद दिए थे जगह जगह, यानी सड़कों के अंदर गड्ढे खोद दिए थे, हाईवे के ऊपर गड्ढे खोद दिए थे, बैरिकेड लगा दिए थे, पानी की बौछारें की थी, लाठी चार्ज किया था। उसके बावजूद भी तमाम बैरिकेडों को जो है पार करते हुए और दृढ़ संकल्प के साथ किसान आकर के यहाँ दिल्ली के बॉर्डर पे बैठ गए। यहाँ दिल्ली पुलिस ने इनको रोक दिया, इनके चारों तरफ वो कटीले तार लगा दिए, कील ठोक दी, इनका इंटरनेट काट दिया, इनकी बिजली काटी गई, इनके ऊपर पथराव कराए गए, इनके ऊपर तरह तरह की जातियां की गई। ये तो हुआ फिजिकल जो अटैक होता है। उसके अलावा इसको बदनाम करने के लिए आतंकवादी, खालिस्तानी, पाकिस्तानी, टुकड़े टुकड़े गैंग, कम्युनिस्ट, चीन समर्थक, फॉरेन फंडिंग और तरह तरह की बातें की गई। और इसी कड़ी में पिछले दिनों इनको मवाली तक कहा गया। और अब ये उसकी अगली कड़ी है। इसकी अगली कड़ी में इस तरह का कार्टून बनाया जिसमें बहुत स्पष्टता से दिखाया है कि एक व्यक्ति जो गुंडा मवाली है और विशेषकर मुस्लिम समुदाय से हो सकता है, जिस तरीके से उनके मकान ढाए गए, वो आकर के पिटने के बाद ये चेतावनी दे रहा है किसान नेता को। और किसान नेता वो जो है टिकैत है, टिकैत का ही उनका मूछ दाढ़ी और सारा डील डॉल है कि भाई देख लीजिए, आपको बालों से पकड़ करके जो घसीटते हुए ले जाने वाली बात दिखाई दे रही है वो जो है योगी जी है। तो योगी जी आपका इतना बुरा हाल कर देंगे जो जैसा हमारा कर दिया है, तो आप यहाँ से थोड़ा सा दूर रहिए। इस तरह की जो बात है, अब इसमें एक ही कसर बाकी रह गई है। अगर हम लोकतंत्र की हत्या के आगे का कोई शब्द हो वो इस्तेमाल कर सके, एक चीज बाकी रह गई है इस कार्टून में, या इसके बाद ये कार्टून आ जाएगा कि यहाँ गाड़ियां पलट भी दी जाती हैं, यहाँ एनकाउंटर कर दिए जाते हैं।
तो हो सकता है वो भी इनके दिमाग में योजना हो। गाजीपुर बॉर्डर पे आपको याद हो, आपने काफी कवर किया है कि यहाँ के स्थानीय एक विधायक को भेज करके लोनी के और यहाँ पर पथराव कराने की और गुंडागर्दी करने की जो कोशिश 26 तारीख को हुई थी, उसी कड़ी में नंद किशोर गुर्जर, मैं नाम नहीं लेना चाहता था लेकिन ये जो घटनाएं हो रही हैं ये दिखाती हैं कि जिस प्रकार से इस तरह के एलिमेंट्स को स्वयं प्रधानमंत्री जी ट्विटर हैंडल पे फॉलो करते हैं। और इस तरह की नंद किशोर गुर्जर की भी जो है, हो सकता है ये मंशा रही हो कि मैं ऐसा कुछ बड़ा कांड करके दिखा दूंगा तो मेरा प्रमोशन हो जाए, मैं मंत्री बन जाऊं। तो ये जो लोकतंत्र को जिस रास्ते पे ये ले जा रहे हैं ये बिल्कुल गलत रास्ता है। ये बौखलाए हुए हैं। बंगाल चुनाव के बाद विशेषकर इनको लग गया है कि 2022 में जो है तुम्हारा सुपड़ा साफ हो सकता है, क्योंकि किसान आंदोलन नहीं है, कोविड की स्थिति, गंगा में लाशों का तैरना, अर्थव्यवस्था की स्थिति, बेरोजगारी, महंगाई, तमाम जो है, गन्ने का पेमेंट अभी तक नहीं हुआ। गन्ने का 8-10 हजार करोड़ रुपए बकाया है। 4 साल से गन्ने का रेट नहीं बढ़ा है। आवारा पशु तमाम उस पर हम आते हैं दोबारा, उस पर आते हैं दोबारा। एक बार अनिल बंसल को भी शामिल करते हैं, उसके बाद फिर अनिल बंसल जी। पहली बात तो ये कि किसान आंदोलन पहले भी होता रहा है। ये तो अभी राकेश टिकैत, नरेश टिकैत जो कर रहे हैं, इससे पहले महेंद्र सिंह टिकैत वोट क्लब पर आकर बैठ चुके हैं। और उस दौर में जब कहा जाता है 3-4 लाख लोग आ गए थे वोट क्लब पर, कई दिन तक बैठे रहे थे। महेंद्र सिंह टिकैत लखनऊ भी गए थे। कहा गया कि जब पता चला राजनाथ सिंह मुख्यमंत्री थे, वो खुद मिलने आ गए। और आज योगी की सत्ता है, जिनकी पार्टी की तरफ से ट्विटर पर कह दिया जाता है लखनऊ ना आइयो, और लखनऊ आओगे तो ये हाल होगा कि बाल पकड़कर योगी जी घसीट के कुछ भी कर सकते हैं। प्रतीक है, लेकिन इस प्रतीक में धमकी है। तो कैसे देखते हैं? ये मान लिया जाए कि अगर आप गए तो आपके साथ कुछ भी हो सकता है, और ये क्या वाकई हो सकता है? गाजीपुर में बैठे हो। देखिए, जो योगी सरकार ने किया, आपने जो अभी पोस्टर चिपकाने की बात कही, तो पोस्टर तो लगाए थे, उस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पोस्टर उतरवाए भी थे। कहा था ये गलत है, आप किसी की तरह से बदनामी नहीं कर सकते। जो आप बात कर रहे हैं कि लखनऊ ना पहुंचने की उन्होंने धमकी दे रहे हैं, या एक तरह से वो धमकी तो देते ही हैं, लेकिन योगी जी जब पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार के लिए जाते हैं और वहां उनका हेलीकॉप्टर या हवाई जहाज उतरने से वहां की राज्य सरकार इस आधार पर मना करती है कि इससे यहाँ शांति भंग हो सकती है, दंगा भड़क सकता है, तो आप फिर चिल्लाते हैं कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है, हमको उतरने नहीं दे रहे हैं, हमको इस तरह की बात कर रहे हैं। तो ये जो परोपदेश कुशल बहुतेरे है, ये दूसरे के प्रति अलग सलूक और अपने लिए अलग सलूक, ये मेरे ख्याल से लोकतंत्र में नहीं चल सकता। और ये किसी भी तरीके से उनकी जो नीति है योगी जी की, वो उचित नहीं है। किसान के बारे में जो पुष्पेंद्र भाई ने कहा, क्योंकि मैं खुद किसानों के बीच का हूँ, मैं भी थोड़ा खेती बाड़ी से ताल्लुक रखता हूँ। आज इस देश में सबसे ज्यादा दयनीय स्थिति किसान की है, और ये हैरानी की बात है कि कोई सरकार किसान के बारे में ज्यादा गंभीर नहीं है। और बीजेपी जो लंबी लंबी बातें करती थी, उसने सबसे ज्यादा अनदेखी की किसानों की। मायावती जैसी जो किसानों के कभी वोट नहीं मांगती थी, किसान की बात नहीं करती थी, उसने भी गन्ने का भुगतान कराया, गन्ने के दाम बढ़ाए और किसानों की चिंता की। बीजेपी जो हमेशा किसानों की बात करती रही, उसने कोई पिछले 4-4.5 साल में गन्ने का कोई दाम नहीं बढ़ाया गया। गन्ने के अभी तक बकाया है किसानों का पैसा। और आप देखिए, गेहूं की समर्थन मूल्य के दावे करते हैं कि बहुत गेहूं खरीदा गया, इतना खरीदा, किसका गेहूं खरीदा? कितने किसान मैंने देखे जो 1945 के रेट के बजाय अपना गेहूं 1700 रुपए के भाव मंडियों में लुटाने को मजबूर थे, इसी योगी व्यवस्था में। तो दावा कुछ करते हैं। आप जाकर गाँवों में सर्वे कीजिए, इन्होंने जो किसानों के कर्ज माफ करने की बात कही थी, वो 12 में से 1 किसान का भी माफ हुआ हो तो मुझे हैरानी होगी। जो लिस्ट बनकर गई थी उसमें से बहुत ही कम किसानों का कर्ज इन्होंने माफ किया। तो ये दावा ज्यादा करते हैं और काम कम करते हैं। लेकिन मुख्य बात यह है कि लोग इनके बहकावे में आ जाते हैं, क्योंकि एजेंडा उनका दूसरा है, जो सांप्रदायिक विभाजन के आधार पर वोट मांगते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ये जागरण हुआ है, इसको हमको स्वीकार करना होगा कि महेंद्र सिंह टिकैत ने जो मुसलमान हिंदू की एकता थी उसको बढ़ाया था, और ये 2013 के दंगों के बाद ये बिखराव हुआ था, मुजफ्फरनगर दंगों के बाद। पर अब इस किसान आंदोलन को मैं ये उपलब्धि मानूंगा कि सामाजिक सौहार्द इसके कारण फिर वापस आया है, और जो हिंदू मुसलमान की खाई थी उसमें काफी बांटने में सफलता मिली है। तो सरकार सवाल ये है, जो हम योगी राज, जो मेरा मूल सवाल था, ठीक है, किसानों की समस्याओं पर हम आगे भी बात करेंगे, कि अब अगर इस तरह से सरकार को, चुनी हुई सरकार अगर सीधे सीधे डरा कर कहती है, धमकी देकर कहती है, तो विकल्प क्या है? आपने पहले अलर्ट कर दिया, आओगे तो पिटोगे, कुछ भी हो सकता है, लाठीचार्ज, कुछ भी हो सकता है। तो अब विकल्प क्या है? क्या ये तरीका सही है, या ये कहा जाए कि भाई आप कह रहे हो लखनऊ घेरने आएंगे तो ठीक है, हम इसी तरह से। अगर आप तरीके की बात करेंगे अजीत जी, तो तरीका तो 2007 को याद कीजिए, सोमनाथ चटर्जी लोकसभा अध्यक्ष थे,
उस समय यही योगी जी जो मेंबर पार्लियामेंट थे किस तरह से फूट फूट कर हाउस के अंदर रोए थे, और तब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, सिर्फ इस आधार पर रोए थे कि मेरे खिलाफ मुकदमे दर्ज हो गए, कोई उनको गिरफ्तार नहीं किया गया था, कोई उनकी कहीं किसी तरह के उनके साथ अभद्र सलूक नहीं हुआ था, सिर्फ मुकदमे दर्ज करने पर वो इतने परेशान हो गए थे और कहा था अध्यक्ष महोदय मुझे आपका संरक्षण चाहिए, और क्या क्या वो सब लोगों ने देखा। तो इस तरह की जो बातें करना, अगर किसान शांतिपूर्ण तरीके से, सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है सीएए के मामले में, सुप्रीम कोर्ट खुद कह चुका है कि लोगों का लोकतांत्रिक अधिकार है, जनतांत्रिक अधिकार है सरकार का विरोध करना, और सरकार का विरोध राजद्रोह नहीं है, ये भी दिल्ली हाईकोर्ट ने भी फैसला देके कहा है। तो ये जो कहा जा रहा है कि लखनऊ नहीं आ सकते, लखनऊ किसी की बपौती है, जब सारा भारत एक है तो आप लखनऊ में, जब आप कश्मीर की बात करते हैं, 370 हटाने की बात करते हैं, तब राष्ट्रीय एकता है, और अगर टिकैत लखनऊ जाने की बात करते हैं तो आप कहते हैं लखनऊ नहीं आ सकते। क्यों नहीं आ सकते? लखनऊ को क्यों नहीं जा सकते और क्यों जाना चाहिए? चलिए जरा पुष्पेंद्र जी ये बताइए, सवाल तो ये भी है कि ये कानून बनाया प्रधानमंत्री मोदी ने, कृषि कानून केंद्र सरकार का है, तो आप लखनऊ क्यों जाना चाहते हैं? आपने पहले से जब दिल्ली की सीमाओं को सील कर रखा है तो किसान लखनऊ जाकर फिर अगर लखनऊ को कर हम सील करेंगे, जो राकेश टिकैत और योगेंद्र यादव के बयान है 4 दिन पहले के 26 तारीख के, तो मकसद क्या है? क्यों जाना जरूरी है? देखिए, लखनऊ के माध्यम से जो है, ये लखनऊ जो है ये असल में उत्तर प्रदेश सरकार की सीट है, और उत्तर प्रदेश से ही 2022 और 2024 का रास्ता जो है केंद्र सरकार का निकलता है। लखनऊ जाने का मतलब ये नहीं है कि दिल्ली की तरह चारों तरफ से इसको घेर करके किसान बैठेंगे। अब योगी के ऊपर दबाव बनाया जाएगा लखनऊ पे, जो क्योंकि वहां पे चुनाव है 2022 में, और इनको मालूम है कि 2022 यदि ये हारे तो 2024 भी इनके हाथ से निकल सकता है, और बहुत ही हाई स्टेक हैं, बड़े दाव लगे हुए हैं मोदी जी के लिए भी, योगी जी के लिए भी, क्योंकि कहीं ना कहीं महत्वाकांक्षा योगी जी की भी है कि यदि मैं 2022 जीत गया और मुख्यमंत्री बन गया तो शायद इतिहास में यूपी के में कोई भी इतना लंबे समय तक लगातार मुख्यमंत्री ना हो, और 24 में हो सकता है मेरा नंबर आ जाए। और यदि किसानों की वजह से, जो किसान यहाँ आकर के प्रश्न उठाएंगे, तरह तरह के मीटिंग करेंगे, लखनऊ का मतलब केवल लखनऊ सिटी नहीं है, पूरे जो है उत्तर प्रदेश में घूमने का के कार्यक्रम बनेंगे, तो उसके लिए ये जो है एक चेतावनी दे रहे कि यहाँ आप ना आए। लेकिन तरह तरह की जो समस्याएं हैं उनको हाईलाइट जब किया जाएगा तो कहीं ना कहीं किसानों के वोट घटेंगे, और उसकी बड़ी चिंता है कि सत्ता हाथ से निकल सकती है, 22 निकला तो 24 में निकल सकता है। इस चिंता से ये मारे जा रहे हैं, और इसी चिंता में करके बौखलाहट में इन्होंने ये कदम उठाए हैं। और अभी तक कार्यक्रम शुरू होने से पहले भी मैंने देखा था, उस ट्वीट को इन्होंने हटाया नहीं है, यानी कि इतनी बदनामी होने के बावजूद भी, सुबह से सोशल मीडिया पे इसका प्रचार प्रसार हो रहा है, उसके बावजूद भी हटा नहीं रहे। इसका मतलब ये है कि ये उस ट्वीट के साथ खड़े हुए हैं, और अगर वो उसके ट्वीट के साथ खड़े हुए हैं तो हम लोग भी, यानी मिशन यूपी किसान लेकर के भी मजबूती से खड़े हुए हैं, उनको हराने का काम 2022 में करने जा रहे हैं। जी पुष्पेंद्र जी, मुझे लगता है अब 2022 के नतीजे क्या होंगे अभी भविष्य के गर्भ में है, 8 महीने हैं नतीजे आने में, 7 महीने 6 महीने बाद चुनाव है, नतीजे आने तक सवाल उठता है कि पश्चिमी यूपी के कुछ जिलों में किसानों का असर है, लेकिन बार बार बीजेपी कहती है कि पूर्व उत्तर प्रदेश और बाकी यूपी के हिस्सों में किसानों का असर नहीं है। राकेश टिकैत जैसे लोगों ने जबरन एक माहौल बना रखा है और हमारे साथ जनमानस हमारे साथ है, इसलिए वही हौसला है कि इस तरह के कार्टून बनाकर और यूपी बीजेपी के ट्विटर हैंडल से ट्वीट करके धमकी दी जा रही है। देखिए, जब भी कोई आंदोलन होता है उसमें उस आंदोलन का जो केंद्र बिंदु है उसके आसपास के 200-300 किलोमीटर के लोग ज्यादा आते हैं। बाकी पश्चिम यूपी के मुकाबले जो है आप देखेंगे कि पूर्वी यूपी और वहां बिहार या अन्य देश में जो है किसानों की हालत और ज्यादा बदतर है। वहां उनके पास किराया तक नहीं है, अगर उनका किराया मुहैया करा दिया जाए तो वो यहाँ आ जाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। और 80-90 रुपए का जो है, जो डीजल खरीद रहा है, जिसका भुगतान ना हुआ हो, जिसके पशु जिसके फसलों को चर रहे हो, वो सारे दुखी हैं, और वोट में वो चीज दिखाई देगी। अभी फिलहाल वो वहां बैठे हैं लेकिन किसानों के साथ हैं, उनकी बराबर नजर लगी हुई है। आपके कार्यक्रम को बहुत लोग देखते हैं, और चैनलों को भी लोग बदल बदल के देखते हैं कि किसानों के विषय में क्या हुआ। तो ये चीज कि भाई वो वहां आए नहीं, इसका कोई अर्थ नहीं है, लेकिन कुछ कुछ लोग आते रहते हैं, जाते रहते हैं, और इसका व्यापक प्रभाव पड़ेगा। और ये अन्ना आंदोलन की तरह, जैसे इन्होंने सोचा था चंद लोग हैं, कोई मोमबत्ती गैंग है, दिन में आता है रात को जाके घर सो जाता है, कोई बात नहीं है, उस तरह की भूल उन्होंने उस टाइम की थी। 44 सीटें रह गई थी। ये स्थिति इनकी होगी। अभी ये दम्भ में है, सत्ता के नशे में चूर है, लेकिन आगे किसान इनको निश्चित रूप से चुनावी सबक सिखाने जा रहा है।
चलिए, ये तो फिर मैं कहूंगा भविष्य के घर में अशोक वानखेड़े, ये एक सत्ता की फितरत होती है। और बहुत ऐसे पहले भी अतीत में हुआ है कि जो सत्ताधीश हैं वो डराते हैं, बाहुबल का डर दिखाते हैं, लेकिन सत्ताधारी लोग सत्ता बल का डर दिखाते हैं। पुलिस और जो पुलिसिया व्यवस्था है उसके डर से बहुत सारे आंदोलन कुचले भी गए, दमन भी होता है, लाठीचार्ज और टीयर गैसिंग सब कुछ होता है। और सही कहा पुष्पेंद्र जी ने, जब किसान आ रहे थे तो हरियाणा सरकार ने भी बहुत कुछ किया। अब सवाल यूपी का है कि यूपी में अगर किसान लखनऊ की तरफ गए से मतलब लखनऊ की उस घेराबंदी की बात जो राकेश टिकैत ने कही कि हम लखनऊ को सील कर देंगे या लखनऊ घेरेंगे, आज जो योगी ने कहा नहीं, मतलब जो ट्विटर पर योगी की तरफ से या बीजेपी की तरफ से जो संकेत हैं, धमकी हैं, तो ये तो माना जा सकता है कि हरियाणा सरकार ने जिस ढंग से रोकने की कोशिश की थी, रास्ते में सड़क खोदकर या बैरियर लगाकर या कंटेनर लगाकर, उससे कई गुना योगी सरकार कर सकती है अगर लगेगा कि गाजीपुर या यूपी के कुछ पश्चिमी यूपी के हिस्सों से किसान जा रहे हैं लखनऊ, और वो पहले कह दिया उन्होंने। देखिए अजीत जी, इसमें दो चीजें हैं। लखनऊ क्यों जा रहे किसान? जब दिल्ली सरकार ने, केंद्र सरकार ने कानून, आपने एक सवाल पूछा, किसान जन जागरण करना चाहता है। यदि ये सरकार, केंद्र की सरकार इतनी मोटी चमड़ी की हो गई है कि 11 मीटिंगें करने के बाद लगातार कृषि मंत्री जो इतने महान हैं कि हर मीटिंग के बाद बोलते थे कि सकारात्मक इसके नतीजे निकलेंगे, 11 मीटिंग के बाद बोलते हैं कि मीटिंग विफल हो गई। 11 मीटिंग तक उन कृषि मंत्री को माननीय देश के किसान के प्रॉब्लम समझ नहीं पाए। ऐसी सरकार को यदि आपको जगाना है तो इस सरकार को 10 जगह से घेरा जाता है। आप आंदोलन करिए, और एक आंदोलन ये भी होता है कि सत्ता का जो रास्ता है यदि उसमें किसान रोड़ा अटकाएगा तो सरकार को जल्दी समझ में आता है। टिकैत बंगाल भी गए, बंगाल के कोई किसान दिल्ली में नहीं आए, लेकिन टिकैत बंगाल गए। कुछ तो किसानों ने सुना होगा। इस देश की एक बात है, चाहे फसल उगाने का तरीका अलग हो, चाहे किसान की भाषा अलग हो, बोली अलग हो, किसान की समस्याएं एक है। हर जगह किसान लॉस में काम कर रहा है, आत्महत्या कर रहा है, किसान प्रताड़ित है, लेकिन वो अपनी जिम्मेदारी समझ के लगातार विपरीत स्थिति में भी घाटे में अनाज उगा के देश को 2 टाइम की रोटी दे रहा है। तो ये जन जागरण की है उत्तर प्रदेश में। और एक बात बताऊं मैं आपको, ये जितना अंडरवर्ल्ड बॉम्बे का है, जितना ये तथाकथित बाहुबली है, इनके साथ एक सबसे मेजर फैक्टर ये है कि इनसे डरपोक कोई नहीं होता। इनसे डरपोक कोई नहीं होता। यदि किसी बॉम्बे के बड़े गैंगस्टर को कोई कहे कि आप ठाणे से इस रास्ते से जाओगे, पर बीच में फील्डिंग लगी हुई है, तो अपना रास्ता सिर्फ किसी ने कहने पे 400 मीटर दूर से भागता है वो। ये डरपोक होते हैं, और जो डराते हैं वो सबसे डरपोक होते हैं। तो उत्तर प्रदेश की सरकार पूरी तरह से डरी हुई है किसानों, क्योंकि किसान यदि उत्तर प्रदेश में घूमने लगा और किसानों को ये बताने में किसान नेता सक्षम हो गए कि आपके हाथ में एक और शस्त्र है जो बटन दबाने का है 30 सेकंड का। वो 30 सेकंड में एक मिसाइल फायर होता है और ये तथाकथित लोग सत्ता से बाहर आ जाएंगे। अभी तक किसान क्या करता है, चुनाव के टाइम पे जात बिरादरी ये वो लोगों के बड़े बड़े आश्वासन, और किसान कहता है कि चलो ठीक है हम तो अपनी जिंदगी जी रहे हैं। ये 3 कानून किसानों के सर पे बैठ गए। ये 3 कानून से किसान अपनी जिंदगी बर्बाद कर देगा। ये कानून जब पूर्ण रूप से लागू होंगे, इस देश की खेती ये जो है सेक्टर, ये कॉर्पोरेटाइजेशन हो जाएगा, इसमें सारे उद्योगपति घुस जाएंगे, किसान रास्ते पे आ जाएगा। ये किसान को जिस दिन समझ में आ जाएगा वो किसान बटन दबाएगा। अभी तो हम किसानों की सिर्फ समस्या की बात कर रहे हैं। आने वाली ये 3 कानून, आने वाला कितना भयंकर सुनामी है ये जो प्रचारित होगा, इसका जो टर्नआउट जो होगा चुनाव के नतीजों में, ये अच्छी तरह से नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ जानते हैं। ये कई बीजेपी के बड़े बड़े कैबिनेट मंत्री ऑफ द रिकॉर्ड बोलते हैं कि ये किसान का बिल हमको ले डूबेगा। वो बोल रहे हैं जी, क्योंकि जब वो कॉन्स्टिट्यूशन में जाते हैं तो लोगों के सवालों के जवाब नहीं दे पाते। आज जैसा बंसल जी ने कहा कि मैंने तो अभी तक किसी एमएसपी पे खरीदते हुए नहीं देखा किसी को। किसने बेचा एमएसपी को? कुछ धन्ना सेठ किसानों को माल लेते हैं और फिर एमएसपी पे बेचते हैं। ये सरकार का गोरख धंधा है। और कौन व्यापारी है? ये वही व्यापारी है जिनके यहाँ बड़े बड़े फोटो लगे रहते हैं इनके। नहीं वो तो देखिए, तो सवाल ये है, नहीं सवाल ये है
इसीलिए ये डरपोक है, ये डर रहे हैं, इसलिए डराने का प्रयास कर रहे हैं और कुछ नहीं। ये कार्टून एक इंडिकेशन है, हम घसीटेंगे, लेकिन कानून किसके बाप की बपोती नहीं। आपने लोगों को जेल में डाला तो सर्वोच्च न्यायालय ने उनको बाहर भी निकाला। आपने जब लोगों को कहा कि आप ये नहीं कह सकते सोशल मैसेज पे, तो यही सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अरे मूर्खों, उनको उस क्रिटिसिज्म को एक कंस्ट्रक्टिव कंट्रीब्यूशन समझो और अपनी तरीके को सुधारो। ये सर्वोच्च न्यायालय ने इनको बताया। ये सर्वोच्च न्यायालय तो बहुत, देखिए वो तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट बहुत कोड़ा हंटर फटकार लगा चुका है, लगा से लेकर कई मामले में जब आपने इसीलिए सत्ताधीशों की चमड़ी जब मोटी होती है तो वो इससे फर्क नहीं पड़ता कि सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है। लोगों को ये भी पता है ना, यदि किसी दिन टिकैत के बाल पकड़ के घसीटते हुए आ जाएंगे, जिस टिकैत ने ये आंदोलन सरकार ने खत्म ही कर दिया था। अजीत जी, आप भी देख रहे थे और हम भी देख रहे थे। और दो आंसू, यदि उनके दो आंसू ने इतना सैलाब ला दिया, कल कहीं खून का बूंद यदि टपक गया तो फिर इस देश में जो लावा बहेगा उसका क्या होगा? क्या सरकार ये जानती नहीं है? ये जानती है। सरकार स्वागत करेगी दोनों हाथों से किसान नेताओं का, ये होने वाला है, लेकिन ये धमकी है क्योंकि सरकार डरी हुई। जो डरपोक होता है वो धमकी देता है। अरे जो डरपोक नहीं है वो बोलता है आने दो, जब आएंगे तब देखेंगे। ये आने के पहले मैसेज देने का काम वो करता है। जैसा छोटे बच्चों को बोला जाता है उधर मत जा, भूत है, उधर मत जा, चुड़ैल है, ये बताने का काम कर रहे हैं। तो ये बच्चे समझ रहे हैं क्या इस देश के किसान को? अरे आप ऐसे कई नेताओं को किसान पैदा करता है। जब अनाज पैदा कर सकता है तो नेता भी पैदा कर सकता है। और जिस दिन किसान ने डर पैदा किया, ये भागते हुए नजर आएंगे। इसलिए मैं बोलता हूं इन्होंने इंडिकेशन दिया, ये सबसे बड़ी मूर्खता है। और यदि ये भाजपा के ट्विटर हैंडल से आया है तो ये पार्टी की लाइन मानी जाएगी, और पार्टी सत्ता में है केंद्र में और राज्य में, तो ये दोनों की लाइन मानी जाएगी। ऐसा हो नहीं सकता कि केंद्र के बगैर परमिशन के ये यूं ही खेल किया होगा। और ये खेल होता तो जैसा आपने कहा अजीत जी, ये तुरंत डिलीट होता, इसमें माफी मांगी जाती। ये डिलीट नहीं हुआ, इसका मतलब केंद्र का आशीर्वाद है इसको, और केंद्र का आशीर्वाद है। वो भी तब डिलीट नहीं हुआ जब ट्विटर पर लगातार सैकड़ों लोग लिख रहे हैं, हजारों रिट्वीट हो रहा है, और उसके बाद भी ट्विटर पर बहुत सारे दर्शक, जो बहुत सारे ऐसे दर्शक, एक सेकंड, बहुत सारे ऐसे दर्शक जो यूट्यूब से मेरे चैनल पर इस लाइव में अभी जुड़े होंगे, उनको सिर्फ बता दूं, स्क्रीन पर आप एक कार्टून देख रहे होंगे। ये वो कार्टून है जिसे कल बीजेपी के, यूपी बीजेपी के ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया है, जिसमें सांकेतिक तौर पर, प्रतीक के तौर पर जो एक किरदार देख रहे हैं, जिसके कंधे पर एक गदा है जिस पर किसान आंदोलन लिखा हुआ है, वो किरदार साफ साफ राकेश टिकैत लगते हैं, क्योंकि वही हुलिया है, डिलडॉल है, और उसी तरह से वो उनकी मूछें हैं, और ऐसे ही वो हरी पगड़ी पहनते हैं, हरी टोपी पहनते हैं, और सामने एक लुटा पिटा बाहुबली है। जैसा कि जिक्र करके कहा कि कुछ बाहुबलियों का जो कि बिल्डिंग तोड़ी गई है, जमीनें जब्त हुई है, जायदाद जब्त हुई है, एक लुटा पिटा बाहुबली जो किसान नेता को बता रहा है लखनऊ मत आना, आओगे तो तुम्हारा क्या हाल होगा। और ऊपर एक आपको दिख रहा होगा जो किसान नेता, जो प्रतीकात्मक तौर पर देखें तो राकेश टिकैत हैं, उनके बाल पकड़कर घसीटते हुए एक भगवा चोलाधारी एक शख्स दिख रहे हैं, जिनका हाथ और कुर्ता दिख रहा है, वो अगर कहें तो योगी हैं। और ये ट्विटर हैंडल पर बीजेपी के ट्वीट हुआ है, यूपी बीजेपी का। मतलब साफ कि अगर लखनऊ आए, लखनऊ आने के गुस्ताखी की हिम्मत की, तो तुम्हारा कोई भी हश्र हो सकता है। इसी पर बात करें दोस्तों, क्योंकि नए बहुत सारे लोग जुड़े होंगे, इसलिए मैंने एक बार दोबारा समझाने की कोशिश की। हमारे साथ अनिल बंसल हैं जो मेरठ से हैं। बंसल जी, क्या वाकई डरी हुई सरकार है जैसा कि अशोक वानखेड़े कर रहे हैं, या ये सरकार ने तय किया हुआ है कि गाजीपुर जितने दिन बैठना है बैठ लो? उस समय भी राकेश टिकैत की गिरफ्तारी लगभग तय हो गई थी, हम सब लोग देर शाम को थे, 2000 से ज्यादा पुलिस वाले, कुछ दिल्ली के, कुछ यूपी के, और ऐसी घेराबंदी कि किसी भी वक्त गिरफ्तारी होती। और उसके बाद राकेश टिकैत के वो आंसू, और उसके बाद कई दिन तक लोगों का सैलाब गाजीपुर बॉर्डर पर, खासतौर से पश्चिमी यूपी और हरियाणा की। तो उसके बाद, हाँ जी बोलिए। ये तो बिल्कुल तय है कि सरकार ने जो नीति अपनाई है वो थकाओ और भगाओ की नीति है, अन्यथा वो इतने लंबे समय तक किसी भी आंदोलन को नहीं चलने देती। और ये शांतिपूर्ण आंदोलन है, कोई हिंसा यहाँ नहीं हो रही है। वो लखनऊ में आंदोलन करें, बंबई में करें, कलकत्ता में करें, तो इसको क्या सरकार को आपत्ति है? जो आपने बात की कि सरकार की मंशा क्या है, अगर जो
गाजीपुर में अगर आप गिरफ्तार करते और वहां उनके आंसुओं से आप डर गए, तो जो अशोक जी बोल रहे थे, वहां अगर आपने हाथ भी लगाया टिकैत को, फरवरी में चुनाव है, तो उसका जो अंजाम होगा वो बहुत ही खतरनाक होगा। और मुझे लगता है योगी को इतनी सद्बुद्धि है, ऐसा नहीं है कि वो इसके पॉलिटिकल मायने नहीं समझते। तो धमकी देना जो है वो अपनी जगह उनका एक हथकंडा हो सकता है, या वो अपनी छवि उन्होंने इस तरह की बनाई है। इंटरव्यू में जब वो ये बोलते हैं कि अगर कोई आपकी गाल पर थप्पड़ मारे तो आप क्या करेंगे, किसी ने कहा पुलिस में जाके एफआईआर कराऊंगा, अरे तब तक तो देर हो जाएगी, आप खुद ही हिसाब चुकता कर लीजिए। फिर उनसे पूछते भी फिर लॉ एंड ऑर्डर क्या होता है, आप तो कानून की बात ही नहीं करते। तो जब इस तरह की बात, कानून व्यवस्था को चलाने वाला व्यक्ति इस तरह की बात करता है, तो ये हैरानी की बात है। और इस पर पूरा भाजपा का नेतृत्व मौन रहता है। उनको लगता है कि हमारे पास ऐसा भी एक चेहरा होना चाहिए। जो किसान की आप बात करें, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने तीनों किसान कानूनों को लागू करने पर रोक लगा रखी है। उसके बाद केंद्र सरकार ने खुद इसको स्थगित कर रखा है। ये पहले कानून हैं जो जिनके हित के लिए बनाए गए हैं, उनकी तरफ से मांगी नहीं हुई कभी, वो कभी सरकार के पास आए नहीं कि हमको ऐसे कानून दो, सरकार ने उनसे डिस्कशन नहीं किया। तो भाई आपने क्यों बनाया? याद कीजिए जब मोदी सरकार सत्ता में आई थी, तब भूमि अधिग्रहण कानून में भी बदलाव के लिए उन्होंने हाथ लगाया था, लेकिन तब पूरे देश से फीडबैक लिया कि ये तो बहुत खतरनाक हो जाएगा। जाते जाते मनमोहन सिंह सरकार ने भूमि अधिग्रहण कानून बनाया था, जिसमें यह था कि किसान की जमीन जबरदस्ती न ली जाए और उसका शहरी क्षेत्र में सर्किल रेट के डबल और ग्रामीण क्षेत्र में 4 गुना मुआवजा दिया जाए। इसको इन्होंने कहा कि सरकारी परियोजनाओं में बाधा पड़ेगी। तो अगर आप किसानों के इतने हितैषी होते तो आप उस समय भी कृषि जो भूमि का अधिग्रहण कानून था उसके बदलाव की बात क्यों कर रहे थे? आपने राज्यों के मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी लिखी थी, लेकिन आपको जो फीडबैक मिला कि इसको मत छेड़िए, बर्र का छत्ता है, पूरे देश का किसान नाराज हो जाएगा, तो आपको विड्रॉ करना पड़ा था। अगर आज आपके 3 कानून हैं जिन पर अमल पहले ही स्थगित है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा रखी है, अगर आप उनको रद्द भी कर दें तो क्या बिगड़ जाएगा? किसान चले जाएंगे, फिर आप दूसरे सिरे से नए तरीके से वार्ता करके 1 साल बाद 1.5 साल, तो वैसे ही सरकार ने कहा है कि हम 1.5 साल लागू नहीं करेंगे, 1.5 साल बाद आप फिर किसानों के साथ चर्चा करके और उन जो बदलाव किसान चाहते हैं उनके अनुकूल, अगर आप सच्चे किसानों के हितैषी हैं तो उनके अनुकूल बदलाव करके दोबारा कानून बना सकते हैं। ऐसा तो है नहीं कि कानून बिगड़ते नहीं है। तो ये जो हठधर्मिता है, सरकार की जो हठधर्मिता है, मैं कहना चाहता हूँ, देखिए इसके नतीजे तो प्रतिकूल ही होंगे, किस स्तर तक होंगे ये अभी हम इसका अनुमान ही लगा सकते हैं। अशोक, आप कुछ बोलना चाह रहे हो? उसके बाद जरा बंसल जी वरिष्ठ है हमारे, बंसल जी कह रहे थे कि किसानों के लिए कानून किसानों को पूछा ही नहीं गया। बेसिकली ये तीनों कानून एक विशिष्ट लॉबी के लिए बनाए गए और उस लॉबी से कोई डील हो गया होगा। अब उस लॉबी को ये बोल भी नहीं पा रहे कि हम विड्रॉ करते हैं, इसलिए सस्पेंशन में लगा है। उस लॉबी को भी ये बता रहे होंगे कि सर्वोच्च न्यायालय ने रोक के रखा है, नहीं तो हम तो लगा ही देते। तो ये दोनों तरफ से विन विन पोजीशन में। और वो जो लैंड एक्विजिशन कानून था वो 3 बार अध्यादेश निकाला था, इन्होंने 3 बार अध्यादेश निकाला, वो नहीं निकाल पाए। भोपाल में बीजेपी समर्थक किसानों की रैली हुई, उसमें नरेंद्र मोदी को हिटलर कहा गया। उसके बाद उनको लगा कि संघ में बिदर गया है। फिर उसके बाद बहुत सारी बातें हुई और जब पता पड़ा कि ये नहीं चलेगा तो विड्रॉ हुआ। तो ये विड्रॉ इसीलिए नहीं हो रहा है, सरकार जानती है कि ये अब बहुत मुश्किल हाथ से चला गया है, लेकिन अब पीछे मुड़ने के लिए जिन आकाओं को पहले ऑब्लाइज करना था, जिनसे ऑब्लिगेशन ले लिया है, अब उनको बताने के लिए एक सुप्रीम कोर्ट का एक उन्होंने लेके रखा है, क्योंकि ये किसानों के हित में नहीं, एक लॉबी के हित में है। ये सारी दुनिया जान रही है, इसमें कोई मतलब क्लियरली रिटन ऑन द वॉल। चलिए पुष्पेंद्र जी, जैसे मैं देख रहा था, ये इंडिया टुडे ने 24 पन्ने का एक विज्ञापन इंडिया टुडे के साथ यूपी सरकार का ये परिशिष्ट है, आप शायद देख पा रहे होंगे, कर्मयोगी। इसमें 2 पन्ने किसानों को लेकर है। मैं इसलिए आपको बता रहा हूं कि इसमें शीर्षक है, हेडिंग है, किसानों के भरोसे पर खरी उतरी योगी सरकार। और इसमें लिखा गया है कि कैसे किसानों के गन्ने का भुगतान इस सरकार ने पिछले 4 सालों के दौरान 1,40,000 करोड़ का भुगतान किया। पहली बार योगी सरकार ने गन्ना किसानों के त्वरित गन्ना मूल्य भुगतान के लिए चीनी मिलों को सरल ब्याज पर ऋण की व्यवस्था की। और यहां तक कहा गया है कि योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री बनते ही किसानों की आय दुगनी करने के लिए प्रयास शुरू कर दिए थे। और क्या कहते, तो योगी जी की सरकार, मोदी जी की सरकार इतना कुछ करना चाहती है आप लोगों के लिए और इतना कुछ कर रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप नहीं समझ रहे हैं, बीजेपी वाले कह रहे हैं कि आप लोग किसानों को खामखा भड़का रहे हैं। ये सरकार तो किसानों की आमदनी भी दुगनी करेगी और सबका गन्ना किसानों का भुगतान भी करेगी, और कर रही है।
जी जी, देखिए ये जो आपने दिखाया इंडिया टुडे वाला, इसी तरह के ऐड लगातार किसी भी चैनल को आप उठा लीजिए, टीवी चैनल, उस पे चल रहे हैं, अखबारों के फ्रंट पेज पे चल रहे हैं। ये 6 महीने से कार्यक्रम चल रहा है और आगे और ज्यादा चलेगा। लेकिन अगर गन्ना किसान की बात कर लूं तो 140 करोड़ रुपए का, 1,40,000 करोड़ रुपए की जो बात कर रहे हैं, ये 4 साल में टोटल गन्ना जो सप्लाई हुआ वो लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए का हुआ है। उसमें से 10,000 करोड़ रुपए बकाया है। भाई मेरी तो मैंने गन्ना आपको दे दिया तो उसका पेमेंट तो आप करोगे ही ना मुझे, लेकिन 10,000 करोड़ रुपया बकाया है, जबकि आपका वायदा 14 दिनों में भुगतान करने का था और उसके ऊपर जो है 14 दिन के ऊपर ब्याज भी देना था। ये दोनों ही काम नहीं हो रहे हैं। उसके बावजूद भी ये क्लेम कर रहे हैं कि हमने इतना जोड़ दिया। अरे किसी व्यक्ति की 5 साल की तनख्वाह एक साथ बताई जाती है क्या कि 5 साल में मैंने तुझे इतनी तनख्वाह दे दी? अरे भैया, उसने जो मंथली है या ईयरली है, आपने कितने पैसे का गन्ना लिया ये आप नहीं बताते हैं। वेबसाइट पे आपने हटाया हुआ है कि वेबसाइट कितने अमाउंट का गन्ना दिया, उसमें कितना बकाया। 10,000 करोड़ का आज भी बकाया है उत्तर प्रदेश में। उसके अलावा तमाम समस्याएं हैं, चाहे वो आवारा पशुओं की मैंने बताई, या बिजली की बताई, या समय पर जो है ये सारी चीजें नहीं हो पा रही हैं, या खरीद नहीं हो पा रही है। दालों की कोई खरीद नहीं हुई है, तिलहन दलहन की कोई खरीद नहीं होती है। गेहूं की खरीद भी जो है 3 करोड़ टन में से करीब 55 लाख टन के आसपास की हुई है। तो कहीं ना कहीं, और बाकी किसान जो है वो 1,500-1,600 रुपए में जो 1975 का रेट है गेहूं का, उसको बेचने के लिए मजबूर हुआ है। धान के रेट नहीं मिले हैं। तो कहीं ना कहीं एक व्यापक परेशानी में किसान है। और लागत जो बढ़ी है, डीजल खरीद रहा है 80-90 रुपए में, तो ये सारी चीजें किसान को पता है। इन चीजों के भ्रम में किसान आने वाला नहीं है। उसने लेकिन निश्चित कर पुष्पेंद्र लिया जी, है, बीजेपी इसको के हटाना है। नेता फिर ये कहते हैं ना, बीजेपी के नेता कहते हैं कि भाई अगर 70 साल में नहीं हुआ कुछ तो सब कुछ आप इसी मोदी जी के 7 साल में कैसे उम्मीद कर सकते हैं? योगी जी के 4 साल, अभी 4.5 साल में कैसे कर सकते हैं? थोड़ा धैर्य रखिए। 2022 तक उन्होंने कहा था कि किसानों की आमदनी दुगनी होगी। 2016 में कहा था, यूपी में, बदायूं में, अगर मुझे ध्यान है तो। 4-6 महीने और बचे, 6 महीने रुकिए, हो सकता है दुगनी हो जाए 6 महीने में। नहीं, देखिए जो कृषि का विकास दर है वो 3% के आसपास है इनकी सारे 7 साल में। और 3% के हिसाब से कोई भी जो है आमदनी दुगनी होने की कोई संभावना नहीं है। दुगनी होने के लिए 6 साल में 100 के 200 भी करने हैं। इन्फ्लेशन का भी आप इफेक्ट हटा दीजिए, तब भी आपको जो है करीब 12% की ग्रोथ रेट चाहिए। और बाकी बचा हुआ 6 महीने हैं तो उसमें कोई संभावना ही नहीं दिखाई पड़ रही है। उल्टे आमदनी घटने की संभावना लग रही है। बेरोजगारी इतनी बड़ी हुई है कि जो लड़का किसान का शहर में काम करता था और जो 2-4-5-10 हजार रुपए घर भेज देता था, वो भी घर आके बैठ गया है। ऐसी बुरी स्थिति हो रही है। कोविड काल में जितने खर्चे किसान के हुए हैं और अन्य लोगों के हुए हैं, वो परेशानी है। नोटबंदी से लेकर के और ये सारी चीजें जो हुई है और सारा जो बर्बाद इन्होंने अर्थव्यवस्था को किया है, कहीं ना कहीं उसका प्रतिकूल जो असर है वो किसान के ऊपर भी। किसान की कोई आमदनी दुगनी नहीं हुई, किसान त्राहिमाम है। और इसको वोट की चोट के माध्यम से इनको हटाने जा रहा है। ये इसको गांठ बांध करके रख लें। अब जैसे गन्ना का रेट है, क्या गन्ने का रेट ये 10 रुपए ही इन्होंने क्यों बढ़ाया? उसमें कोई पुल बनना था क्या कि 5 साल में बनेगा या 70 साल में बनना था? आपने फटाफट जो उसका घोषणा करनी चाहिए थी कि भैया हमने जो है गन्ने का रेट बढ़ा दिया। गन्ने का रेट 4-5 साल में अगर इन्फ्लेशन के हिसाब से बढ़ाते तो 325 रुपए प्रति क्विंटल का बढ़ के 400 रुपए होता, लेकिन वो भी इन्होंने किया। तो ये कहीं ना कहीं जो है किसान विरोधी सरकार साबित हो गई है और इसके दुष्परिणाम राजनीतिक रूप से इनको झेलने पड़ेंगे। अशोक, अब सवाल ये है, नहीं, मैं एक मिनट इसमें थोड़ा सा ऐड करना चाहता हूँ। ये जो किसान आय दुगनी करने का जो है ना, इन्होंने उस बेस ईयर लिया 2015-2016। 2015-2016 ये बेस ईयर लेकर 2022 में दुगनी करने के लिए बोल रहे हैं। 2015-2016 इसलिए लिया कि वो अकाल का साल था, वह भयानक अकाल पड़ा हुआ था। इसके वजह से किसान की आमदनी नहीं के बराबर थी। यदि मैंने आपको कहा कि मैं आपकी सैलरी 4 गुना कर दूंगा, आप बहुत खुश हो जाएंगे कि 5 लाख की सैलरी 20 लाख हो जाएगी। जब आप मेरे पास आओगे तो मैं बोलूंगा आपको हम पहले से ज्यादा पे कर रहे हैं। कैसे? नहीं, आपने जब प्रोबेशन पे ज्वाइन किया था, जब पहले बार प्रिंट मीडिया में ज्वाइन किया था तो आपकी 1500 रुपए सैलरी, हम सोच रहे हैं उसको 4 गुना करते। ये खेल है। दूसरी बात, सब्सिडी देखिए कितना बढ़िया, 700 रुपए का खाद 1200 रुपए पे हो जाता है, 1200 का 2400 रुपए हो जाता है। सरकार फिर 1200 रुपए सब्सिडी देती है। लोग खुश कि 2400 का 1200 पे हो गया। सवाल है वो 700 वाला 1200 कैसा हो गया? ये सब्सिडी किसके पॉकेट में जा रही है? यदि एक एक चीज का देखा जाए तो सरकार ने खेला है लोगों के इमोशंस,
क्योंकि कैलकुलेशन किसान नहीं करता, किसान उसी में खुश हो गया कि 10 रुपए बढ़ा दिए मेरे। उसको ये मालूम नहीं कि बाकी अनुपात में उनकी तनख्वाहें कितनी बड़ी है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की। प्रधानमंत्री का विज्ञापन का खर्चा कितना बड़ा है, जरा आप देखिए अनुपात में। प्रधानमंत्री का जो खुद का खर्चा है कपड़े पहनने का कितना बड़ा है, उस अनुपात में तो कम से कम किसान का गन्ना बढ़ा दें। वो नहीं होता हर जगह। अभी पार्लियामेंट में परसों के दिन एक आंकड़ा आया, इस देश के किसानों पे 16,80,000 करोड़ कृषि लोन है। कर्जा है। यदि इस देश के किसान पे 16,80,000 करोड़ कर्जा है तो फिर किसान खुशहाल कहां से हो सकता है? और जिन पे कर्जा है वो 1 करोड़ के आसपास किसान है। ये आप ही के आंकड़े आप ही को मुंह पे गिराते हैं और इसके बाद आप बोलते हैं हमने 6,000 रुपए दिए साल में, 500 रुपए महीना। 500 रुपए महीना एक किसान के घर में 4 लोग हो तो मैं नरेंद्र मोदी जी को चैलेंज करता हूं, क्योंकि वो तो कुछ चाय बेचते थे। 500 रुपए महीने में 4 लोगों को महीना भर चाय ही पिला के दिखाई। सम्मान निधि अपमानित करके आप सम्मान निधि करते हो और किसान आंदोलन नहीं करेगा। इसके बाद भी किसान सब कुछ सहन कर रहा था। एमएसपी नहीं मिलती, पैसा नहीं मिलता, सब्सिडी किसी की और जा रही है, अकाल पड़ रहा है, अतिवृष्टि है, वो चुप है, वो आत्महत्या करता है क्योंकि वो सम्मानजनक आदमी है। वो लोगों को, साहूकारों को ये नहीं बोलता विजय माल्या नहीं है, कोर्ट में केस कर दे बाद में दूंगा। 4 बार साहूकार आता है वो आत्महत्या कर लेता है शर्म के मारे। किसान आत्महत्या करता है लेकिन किसान आंदोलन नहीं करता। लेकिन जब आपने किसान के जमीन पे हाथ डाला, जब आपने किसान के भंडारण पे हाथ डाला, जब आपने प्राइवेट सेक्टर के हाथ में किसान को बेच दिया, तो फिर किसान आंदोलित नहीं होगा क्या? उसको अधिकार नहीं है और आज आंदोलित हो गया तो आप बोलते हो बाल खींच के गुंडों जैसे ले जाएंगे। अरे क्या संविधान आपने बाल खींचने का लिखा है क्या? एक गोरखपुर उसका गोरखनाथ के मंदिर का संविधान है क्या? मठों का ये मठ चलाना नहीं है, ये संविधान के अनुसार राज्य चलाना है। और राज्यों में यदि विरोध का प्रतिरोध आप ऐसा बाल खींच के करोगे तो फिर ये बाल की खाल निकालने वाली किसान है, इसका जवाब देना होगा। और ये कार्टून बहुत भारी पड़ेगा अभी। हाँ अशोक, आपकी बात वाजिब है और ये सही है कि चुनी हुई सरकार का नुमाइंदा, मुखिया और उसकी पार्टी अगर इस तरह के कार्टून अपने वेबसाइट पर या अपने ट्विटर हैंडल पर जारी करती है तो साफ एक तरह से लोकतांत्रिक मर्यादा, लोकतांत्रिक अधिकार और जो शपथ ली एक मुख्यमंत्री के तौर पर उसके उलट है। ये गुंडागर्दी और दादागिरी हो सकती है, लेकिन मुख्यमंत्री को इस तरह से चिन्हित प्रचारित करके कि आपको बाल घसीट कर आपके नेता की पिटाई हो सकती है और इस तरह से अधनंगी स्थिति में आपका नेता हो सकता है, ये घसीटती हुई तस्वीर या कार्टून, ये प्रतीक उनके उस मंसूबे को रिफ्लेक्ट करता है जो मंसूबा एक अहंकारी गुरूर वाले एक शासक की है। अनिल बंसल जी, सवाल यही है, बार बार कहा जा रहा है, क्या किसान आंदोलन की परिणति 6-7 महीने बाद होने वाले चुनाव में इस रूप में दिखेगी कि यूपी में बीजेपी को बहुत नुकसान हो, जैसे नो वोट टू बीजेपी कह रहे हैं, या अभी पुष्पेंद्र जी ने कहा वोट की चोट, तो अभी तो ठीक है कह रहे हैं, लेकिन क्या बीजेपी को ऐसा नुकसान होता दिख रहा है? और अगर दिख रहा है तब भी बीजेपी अड़ी हुई कैसे? नहीं, देखिए जो चुनाव में क्या होगा अभी तो अनुमान ही हम लगा सकते हैं, लेकिन जो पिछला चुनाव हुआ जिसको योगी जी ने ट्रायल के तौर पर लिया, रिहर्सल, स्थानीय पंचायत का चुनाव, उसमें जो रिजल्ट आए थे, जो जनता ने वोट किया, आप उसको देखेंगे तो बीजेपी का बहुत खराब परफॉर्मेंस था। इवन बनारस में 32-33 में से उनके साथ ही जीते थे जिला पंचायत सदस्य। फिर आपने चुनाव मैनेज कर लिया, मैंने आपको 75 में से हमारे 65 जिला पंचायत अध्यक्ष चुन लिए गए, तो जनता ने जिनको चुना वो आपके नहीं थे। आपने जो चुने हुए थे उनसे अपने आदमी चुनवा लिए, आप सारा खेल समझते हैं। तो पब्लिक का रिजनमेंट था, लोगों ने उसको दिखाया अपना गुस्सा। कहीं भी किसी भी जिले का आप उठाकर देख लीजिए, प्रदेश के 75 जिलों में एक भी जिले में बीजेपी को बहुमत नहीं मिला जिला पंचायत चुनाव। तो ये तो था जनता का चुनाव। और फिर आप उन सदस्यों में से फिर अध्यक्ष चुनते हैं, तो वो तो आप किसी को डरा कर, बुलंदशहर में 20 सदस्य मीटिंग कर रहे थे, पुलिस उनको उठा कर ले गई। तो ये जो मैं जो कहना चाहता था बुनियादी बात, बीजेपी ने राम राज्य की बात कही थी और राम एक आदर्श राजा का उनका चरित्र रहा है। उन्होंने भया दोहन आतंक से राज नहीं किया था, उन्होंने एक धोबी के कहने पर अपनी पत्नी को घर से निकाल दिया था। तो जनता का इतनी संतुष्टि, जनता की एक भी आवाज को वो इतना महत्व देते थे, उस राम राज्य की बात करने वाले आज किसानों को ही अगर हम धमकाएंगे, जिनको हम मानते रहे कि वो रीढ़ है इस देश की, भाजपा के आप जनसंघ के टाइम से पुराने उठाकर देख लीजिए सारे घोषणा पत्र, वो सब में किसान को भगवान और अन्नदाता बताते रहे हैं।
तो किसान को अन्नदाता और भगवान के साथ हम इस तरह का सलूक करें, मुझे लगता है अनिल बंसल जी वो कहते हैं जो असली किसान है वो खेती कर रहे हैं, ये किसान तो मवाली हैं। अभी मीनाक्षी लेखी ने अभी ताजा बयान दिया, कई नेता मंत्री तो कह ही चुके हैं ये खालिस्तानी और चीनी और पाकिस्तानी और अब मवाली, तो वो इनको किसान नहीं मान रहे हैं, चाहे राकेश टिकैत हो या नरेश टिकैत हो या किसान मोर्चे के 40 नेता हो। राकेश टिकैत के पिताजी को इस देश का चौधरी चरण सिंह के बाद सबसे बड़ा किसान नेता माना गया, तो अगर वो किसान नहीं थे, मैं उनको 1986 से उनको लगातार कवर किया, उनके घर पर 150 बार गया सिसोली, तो ऐसे ही थे वो, इतना साधारण सरल आदमी था, नंगे पांव रहता था, पूरे देश की आवाज। शरद जोशी जो अमेरिका से लौट कर आए थे, उन्होंने भी हैरानी जताई, और मतलब तो अगर जनता उनके साथ थी, वो किसान थे, उनके पाँव में बीवाई हमने खुद देखी, तो ये कहना कि वो किसान नहीं है, मवाली है। अब किसान अगर ट्रैक्टर यूज कर रहा है आज मजबूरी है, क्योंकि आपने पशुधन को बिल्कुल ही नीति बदल दी। आप देखिए जो इनपुट कॉस्ट है, जो अभी बात कर रहे थे हमारे पुष्पेंद्र जी, इनपुट कॉस्ट वास्तव में इतनी बढ़ गई है अजीत जी। 2017 में योगी जी आए थे और 2021 में आज बिजली के दाम देख लीजिए, कम से कम 1.5 गुना बिजली के दाम है। पहले फिक्स पावर चार्ज लगता था ट्यूबवेल का, आज बिल देना पड़ता है। तो ऐसा नहीं है कि सरकार अगर कहती है कि हमने सपोर्ट प्राइस में 500 का 700 कर दिया, 600 कर दिया, इसकी सिर्फ दुआई देते हैं। जो इनपुट कॉस्ट है, आप कहते हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, किस किसान की हैसियत है कि वो बीमा योजना का प्रीमियम दे सके? आपने आते ही कहा कि हम सॉइल कार्ड बनाएंगे हर खेत में। तो बीमा योजना की और कहानी है, 10 रुपए 20 रुपए 40 रुपए के चेक मिलने के ना जाने कितनी कहानियां हैं एमपी से लेकर यूपी। और दुर्भाग्य है बंसल जी कि वो कहानियां 1-2 बार छिटपुट दिखती, वो दिखती नहीं है। वो किसान बेचारा 2 एकड़ में फसल उसकी डूब गई, लुट गई, उसको 365 रुपए का चेक मिला हुआ, 365 ने 65 रुपए का भी, तो उसका जो लूप होल्स है वो तो कहीं आता नहीं ना। कोरोना के दिनों में भी जब देश में पूरा लॉकडाउन था, फैक्ट्री बंद थी, सब कुछ बंद था, तब भी किसान अपनी जान को जोखिम में डालकर खेत में काम कर रहे थे और लोगों को भूखे नहीं मरने दिया गया। और जब उसकी उत्पाद में 10-20 रुपए की तेजी आती है, तुरंत हम इंपोर्ट की बात करने लगते हैं। सबसे ज्यादा दुखद ये स्थिति है कि किसान का उत्पाद जरा महंगा हुआ तो पूरे देश में हल्ला मच जाता है, और हम गैस का सिलेंडर 450 का लेते हुए 850 लेने लगते हैं, उसमें कोई हल्ला हम नहीं करते। और किसान का 10-20 रुपए, देखिए किसान ने इस बार 2 रुपए किलो टमाटर की दुर्गति हुई, कितना किसान सब उछल भाषण देते हैं, क्यों गन्ना बोते हो, क्यों ये बोते हो, जितने इतने लेक्चर देने वाले सब लोग हैं। किसान सब्जी बोता है तो उसकी दुर्गति होती है, और 10 चीजें हैं, कितने जोखिम है खेती में। अगर ये लोग नेता लोग खेती करके देखें तो इनको समझ में आए, चीन की तरह एक बार 3 साल सबको गांव में जाके लगाना पड़े तो समझ में आए कि वास्तव में किसान कितनी परेशान हालत में है। इसमें कोई दो राय नहीं है। आज सबसे ज्यादा ऐश में नेता और सरकारी कर्मचारी, और सबसे ज्यादा परेशान किसान है देश का, इसको कोई नकार नहीं सकता। सही बात है। और वो किसान जो जाड़ा में, गर्मी में, बरसात में खेतों में हल चलाता है, ट्रैक्टर चलाता है, फसलें उगाता है, और दरअसल अन्नदाता है। जो भी हम रोटी दाल चावल अनाज जो भी खाते हैं वो किसान पैदा करता है। लेकिन वही किसान अगर उसे लगता है कोई शक शुबा है कृषि कानूनों को लेकर, और वो दिल्ली की सीमाओं पर आकर बैठता है, महीनों महीने तक बैठता है, 8 महीने हो गए, और जाड़ा गर्मी बरसात वहीं झेलता है, तो उन किसानों को कोई मवाली कहता है, कोई आतंकवादी कहता है, कोई खालिस्तानी कहता है। और ये कहने वाले सत्ताधारी दल के लोग हैं, और तो और संसद में परजीवी और आंदोलन जीवी कहा जाता है। उन चेहरों को अगर आप देखेंगे सिंघू बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर पर, ठीक है कभी भीड़ कम होती है ज्यादा होती है, लेकिन क्या ये परजीवी हैं, क्या ये आंदोलन जीवी हैं, क्या ये मवाली हैं? लेकिन ये सवाल पूछेगा कौन? क्योंकि आज का मीडिया बहुत बड़ा तबका हाँ में हाँ मिलाकर उसी सुर में उन किसानों को खारिज करता है। कल एक नेशनल चैनल के क्षेत्रीय चैनल पर अय्याश जीवी कहा गया किसानों को, किसान नेताओं को। तो ये तो मानसिक प्रवृत्ति है, और उसी प्रवृत्ति ने और मीडिया के उस ढाल ने योगी या ऐसी सत्ता को ये हौसला दे दिया है, या उनके मंसूबे बुलंद किए हैं कि इस तरह का ट्वीट किया जाता है सत्ताधारी दल की तरफ से कि अगर आप यूपी आए तो आपका क्या हाल होगा। अगर मीडिया अपनी भूमिका निभाती और इस तरह के ट्वीट के खिलाफ राष्ट्रीय चैनल अगर मुहिम चलाते तो शायद ये ट्वीट डिलीट होता। लेकिन होगा ये कि हम जैसे लोग जो इस पर असहमत आवाजें जिनकी हैं उन्हीं को ट्रोल किया जाता है, और योगी को महान माना जाता है, मोदी को महान माना जाता है। आखिरी कमेंट पुष्पेंद्र जी जाने से पहले कि अब आगे नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन, 8 महीने हो गए,
अब कहा कि 5 सितंबर को कहा गया मुजफ्फरनगर में बड़ी पंचायत होगी, लखनऊ जाने का या लखनऊ घेरने की बात की, तो ये कार्टून आपके सामने है। तो अब किसानों के सामने रास्ता क्या है? संवादहीनता के 6 महीने हो गए, तो लगता है कि कहीं फंस गए। नहीं, देखिए, किसान थकने वाला नहीं है, इनकी थकाने दे की नीति है। और अंत में लोकतंत्र का जो आधार है, जो संविधान है, जिसने हमें ताकत दी है, वो जो सबसे बड़ी ताकत है, वो वोट की ताकत है। इनकी जो नीति है कि वोट बढ़ाओ, सीट बढ़ाओ, गद्दी पे कब्जा करो, उसके उल्टे किसान चलेंगे। इनकी वोट घटाओ, इनकी सीट घटाओ, इनकी गद्दी छीनो। इनको केवल गद्दी की ही भाषा समझ में आती है। गद्दी छिनती हुई दिखाई देगी, वो 2022 से पहले दिखाई दे जाए या 2022 हारने के बाद दिखाई दे जाए, उसी के आधार पे ये कुछ करेंगे। अन्यथा इनमें कोई लोक लाज नहीं है। ये जो आंदोलन जीवी शब्द है, ये स्वयं प्रधानमंत्री जी द्वारा संसद में प्रयोग किया गया। बिल्कुल। इसी वजह से तो इनको जो है इतनी बड़ी परजीवी, हिम्मत मिलती है कि कुछ भी परजीवी कहा गया या आंदोलन जीवी कहा गया। ये जब स्वयं प्रधानमंत्री संसद में खड़े होकर इस बात को कह रहे हैं, तो बाकी लोगों से आप क्या आशा कर सकते हैं? ये तो जो है उस तरह की बीजेपी जो सांस्कृतिक है, ये है, वो सब चीजें खत्म हो चुकी हैं। ये तो बिल्कुल गुंडई एक किस्म की चल रही है। संविधान की धज्जियां उड़ा दी गई है, लोकतंत्र को कुचला जा रहा है। लेकिन इस लोकतंत्र को बचाने का काम किसान अपनी वोट के माध्यम से करेगा। बड़े बड़े आए, 400 से ज्यादा सीटों वाले आए, वो भी यहाँ धराशायी जनता के सामने हो गए, और ये भी धराशायी होने जा रहे हैं। अभी इनको दिखाई नहीं दे रहा, जब ये गड्ढे में डल जाएंगे तब इनको पता लगेगा कि हम 10-20 साल के लिए सत्ता से बाहर हो गए, तभी इनकी अकल ठिकाने होगी। मैं आपको बहुत विश्वास के साथ ही बताना चाहता हूँ। आखिरी कमेंट अशोक वानखेड़े, कुछ बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े दावे किसान नेता के तौर पर पुष्पेंद्र जी ने भी की कि 10-20 साल सत्ता से बाहर हो जाएंगे, किसान सबक सिखाएगा। एक राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर आपको लगता है कि 7 महीने बाद होने वाले चुनाव में ये किसानों का फैक्टर बहुत बड़ा मुद्दा बनेगा, और बीजेपी जो 312 सीटें बीजेपी ने जीती थी 2017 में, उसे इतना बड़ा नुकसान होगा कि सत्ता से बेदखल हो सकती है, जैसा पुष्पेंद्र जी या राकेश टिकैत और लोगों को लगता है? देखिए, बिल्कुल मैं बंसल जी के साथ जाऊंगा। अनिल बंसल जी ने एक बात बहुत पते की। उन्होंने कहा कि जो लोकल बॉडीज के चुनाव हुए उसके नतीजे क्या है इस सरकार को पता है, लेकिन आप जो वहां किया वो विधानसभा में नहीं कर पाओगे। आपके विधानसभा में 100 एमएलए आए तो आप 400 के विधानसभा में मुख्यमंत्री नहीं बन पाओगे। ये आपने तो यहाँ कर लिया जिला परिषद और ब्लॉक लेवल पे, ये आप लखनऊ में नहीं कर पाओगे। ये भी वो जानते हैं। वो बहुत बुरी तरह से डरे हैं अजीत जी, और जो सबसे बड़ा डरपोक होता है वो सबसे पहला काम करता है डराने का काम करता है। और यही डरपोक पना जो है उनका, ये जो डरपोक जो वृत्ति है, ये इनसे बहुत गलतियां करवाएगी। और जो किसान नेता ने कहा हमारे, वही होते हुए नजर मुझे आता है, क्योंकि किसान आंदोलित है और हर घर में पीड़ित है। जो लोग बॉर्डर पे नहीं है, मैं विदर्भ से आता हूं, हमारा परिवार भी किसान, वो कहां से आएंगे यहाँ पे? सही कहा, आने के पैसे नहीं है, नागपुर तक आने के पैसे नहीं है, कहां तक दिल्ली आएंगे? लेकिन वो अंदर ही अंदर डीजल पेट्रोल पैसे नहीं मिलते, खाद, और अभी तो लगातार बरसात हुई और 8 रुपए का 8.5 7.5 रुपए का चेक आया है इंश्योरेंस का, 7.5 रुपए का। जब ऐसे हत्या होगी तो वो एक ही कहते हैं कि भैया बस आप जाओ, निजात दे दो हमको नहीं चाहिए 2022 में डबल इनकम, अच्छे दिन नहीं चाहिए हमको, सच्चे दिन चाहिए। चलिए, ये तो ममता बनर्जी का नारा है, लेकिन चलिए फिलहाल इस बातचीत यही अफगान का भी नारा यही होगा। इस बातचीत को यहीं खत्म करते हैं। इससे पहले कि हम आपसे विदा लें, शुभ रात्रि कहें, स्क्रीन पर आप एक कार्टून देख रहे होंगे। इस कार्टून में राकेश टिकैत प्रतीक के तौर पर, एक किरदार के तौर पर, उसके बाद लूटा पिटा बाहुबली, जो जाहिर है जो मुस्लिम बाहुबली अतीक अहमद से लेकर मुख्तार अंसारी, जिनका हश्र हुआ नंग धड़ंग स्थिति में, बहुत ही बेचारगी की स्थिति में, और ऊपर एक भगवा चोलाधारी एक शख्स इस किसान नेता की गर्दन मड़ोरे हुए या चोटी खींचता हुआ या बाल घसीटता हुआ जाता हुआ, वो भगवा चोले को भी देख रहे हैं और हाथ को भी देख रहे हैं। ये प्रतीक, ये एक धमकी है, चेतावनी है कि किसानों ने अगर लखनऊ की तरफ रुख किया, जैसे गाजीपुर में सिंघू बॉर्डर टिकरी पर हैं, तो उनका ये हाल हो सकता है। अब ये लोकतंत्र में इस तरह के कार्टून या इस तरह की धमकी सत्ताधारी दल की तरफ से और या दल की मुखिया की तरफ से या मुख्यमंत्री की तरफ से उम्मीद नहीं की जा सकती। अगर हम ये मान लें कि बीजेपी आईटी सेल ने किया, यूपी बीजेपी ने ये ट्वीट, तो 24 घंटे से ज्यादा, 24 क्या 36 घंटे हो गए, कल सुबह 9 बजे का ट्वीट है,
सैकड़ों रीट्वीट हो चुके, सैकड़ों लोगों ने आलोचना की, लेकिन वो ट्वीट कायम है। इसका मतलब मान लें कि योगी आदित्यनाथ का इंडोर्समेंट है, तो ये बहुत खतरनाक प्रवृत्ति की तरफ इशारा करता है। फिलहाल इस वीडियो को दोस्तों यहीं खत्म करते हैं, फिर मुलाकात होगी। उससे पहले आपको बता दूं, यूपी के जिले जिले में मैं घूमने आ रहा हूं, 75 जिलों में जाने का मेरा इरादा है। अगले 7 महीनों तक आपसे मुलाकात होगी। अगर आप में से बहुत सारे लोग अपने जिले की कोई जानकारी देना चाहते हैं, चाहे विकास से जुड़ी, चाहे सरकार की योजनाओं से जुड़ी, तो ajit.anjum@gmail.com मेरा मेल आईडी है, आप मेल कर सकते हैं। जब यूपी के जिले जिले के लिए निकलूंगा, आपके जिले में भी आने की कोशिश करूंगा। शुभ रात्रि, नमस्कार।